हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोबिन स्टडी सेंटर। गाइस, आज हम लोग क्लास 11 की मैथमेटिक्स जो कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, इस चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन। तीसरा चैप्टर, इसमें ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आगे जिक्र करने वाले हैं। या उसके बाद ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन के आगे त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह के बारे में, साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत तथा परिसर यानी कि डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन के आलेख मतलब ट्राइगोनोमेट्रिक ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे त्रिकोणमितीय फलन। इस चैप्टर में दिया गया त्रिकोणमितीय फलन के अंदर सबसे पहले इसमें जानेंगे क्या क्या होता है। इसमें जानना यही है आप लोग को, इसका डिग्री के बारे में जानना है। ठीक, किस तरह से रोटेट करेगा, तब इसका यानी कि साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो आप लोग एनसीईआरटी खोलिएगा तो लिखा ही हुआ है त्रिकोणमितीय फलन ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक परिक्रमण के द्वारा पूरा करने के लिए दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए एक पॉइंट ले लेंगे, एक्स वाई प्लेन। ठीक, तो देखिए एक्स वाई प्लेन क्या ले लेंगे, एक एक्स वाई प्लेन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई प्लेन, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। ठीक, इस पर एक वृत्त करेंगे, वृत्त मतलब सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। इस पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे जो कि यह यहां से एक ओपी, मतलब यह क्या है, ओपी क्या है, एक त्रिज्या है। इसका क्या है, केंद्र पर ओपी एक त्रिज्या है। और यह जो बिंदु होता है केंद्र पर, जो लंबाई 1 इकाई का, वह क्या होता है, उसका लंबाई होता है। जैसे कि एक वृत्त के अनुसार रेडियन माप में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते थे, जैसे कि कहते थे वो एक त्रिज्या है जिसका त्रिज्या 1 इकाई हो और केंद्र पर बने एक लंबाई द्वारा बने कोण को रेडियन माप कहते हैं। इसी तरह यह कोई एक्स वाई प्लेन पर एक वृत्त है। ठीक, जैसे कि यहाँ इसका घुमाव जानते हैं, 0 डिग्री π/2, फिर स्टार्ट होता है π/2 से, फिर 3 π/2 2 पाई परिक्रमण। ठीक, इस तरह से रोटेट होता है। अब हम लोग इसमें जानेंगे जैसे कि साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, कॉस 0 डिग्री 0, मतलब इस परिक्रमण में 0,0। ठीक, इस तरह से बिंदु को देखते हुए हम लोग देखेंगे किस पॉइंट पर किस सर्कल के ड्रॉ होता है, कौन इंटीजर फंक्शन होता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग जानते हैं। ठीक, देखिए जैसे एक और वृत्त हम लोग ले लेते हैं, सपोज दैट यहाँ एक और वृत्त ले लेते हैं। ठीक, देखिए ओ पी ए। ठीक, मतलब ओ ए क्या है, त्रिज्या है, और पी से एक जो लंब आएगा, ठीक, मतलब यह मान लेते हैं क्यू है, यह भी आर त्रिज्या है, यह भी इसका दूरी क्या है, आर त्रिज्या है। अब अगर इसका डिस्टेंस पूछा जाए ओ क्यू का, क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और पी क्यू का डिस्टेंस आर साइन थीटा, क्या हो जाएगा, इसके लिए आर साइन थीटा, इसके लिए आर कॉस थीटा। तो अब इस बिंदु के लिए कहा जाए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसी को मेजर करके हम लोग देखिए जानेंगे, जैसे साइन 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री कितना होता है, साइन 0 होता है। ठीक, कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है। जैसे इसी तरह साइन π/2 कॉस π/2, तो देखिए साइन 90 डिग्री 1, कॉस 90 डिग्री 0। ठीक, इस तरह से इसी तरह हम लोग करें, टेन के अपेक्षा में जाएंगे, टेन 0 डिग्री कॉट 0 डिग्री। तो देखिए साइन के अप्रॉक्स में जाएंगे तो कितना हो जाएगा, टेन 0 डिग्री 0। ठीक, टेन 0 डिग्री 0, कॉट 0 डिग्री इन्फिनिटी। इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, इसी को रोटेट करने के लिए यानी कि ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में इसमें दिया गया है। ठीक, जो कि किस किस पॉइंट पे 0 हो सकता है। देखिए साइन एक्स, मतलब साइन 0 डिग्री 0 होता है। ठीक, साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0 होता है।
साइन 2 पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। ठीक, इसी तरह तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो इस परिक्रमण करने के लिए तो x का, जैसे cos का लिए अलग अलग फंक्शन दिया जाता है, तो साइन के लिए भी, तो साइन के लिए क्या हो जाएगा n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू z, मतलब n एक इंटीजर फंक्शन है, पूर्णांक फलन, पूर्णांक है। ठीक, इसी तरह cos 0 डिग्री यानी कितना कोण होता है, तो cos पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, इस तरह यानी कि वैल्यू पर cos कितना यानी कि 0 होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 इन इंटीजर z। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए अब पहला पॉइंट आता है साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले हम लोग इसके माप को जानेंगे। ठीक, डिग्री को याद करना, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, चाहे थीटा पहले यहाँ ऊपर लिख दीजिए, 10, देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री के लिए क्या लिखेंगे, पाई बाय 6, 45 डिग्री पाई बाय 4, 60 डिग्री पाई बाय 6, 90 डिग्री पाई बाय 2, उसके बाद 180 डिग्री पाई, 270 डिग्री 3 पाई बाय 2, 360 डिग्री 2 पाई, इस तरह से लिख लेंगे। देखिए ठीक, यहाँ तक कर लेंगे। देखिए उसके बाद देखिए यहाँ से हम लोग को पता है साइन 0 डिग्री 0, आप लोग पिछले अध्याय यानी कि 10th में पढ़ के आए होइएगा, 0 डिग्री से 90 डिग्री, यहाँ से 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री बढ़ गया। ठीक, तो देखिए यानी कि पाई बाय 6, पाई से मान 180 डिग्री होता है, इसको आप यानी कि आप लोग अब अधिकतर पढ़िएगा तो रेडियन के अप्रॉक्सीमेट लिखा जाता है ये वैल्यू। तो अभी में डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक, रेडियन लिख सकते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, साइन 180 डिग्री क्या होता है 0, साइन 270 डिग्री क्या होता है -1, साइन 360 डिग्री 0। इसी तरह cos 0 डिग्री का मान 1, cos 60 डिग्री का मान √3/2, cos 45 1/√2, cos 30 1/2, cos 90 0, cos 180 डिग्री -1, cos 3π/2 0, cos 360 डिग्री 1 होता है। ठीक, तो देखिए आपको उसके बाद tan के अप्रॉक्स में जाएंगे, tan 0 डिग्री क्या होता है 0, tan 0 डिग्री 0, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 होता है, tan 90 डिग्री इन्फिनिटी होता है अपरिभाषित। ठीक, tan 180 डिग्री का वैल्यू जाएंगे तो जस्ट क्या हो जाएगा 0, tan यानी कि 3π/2 मतलब अपरिभाषित। ठीक, tan 260 डिग्री का वैल्यू 0। ठीक, इसी तरह हम लोग साइन का थीटा बराबर जानते हैं 1/cosec थीटा होता है, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल cosec। ठीक, cos थीटा का sec थीटा। ठीक, tan थीटा का क्या होता है cot थीटा। इस तरह से आप लोग वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप लोग को वैल्यू पता कर सकते हैं। ठीक, या 3 वैल्यू सिर्फ आप लोग को याद करना है, एक परिक्रमण में जैसे आप लोग रेडियन माप को निकालते हैं उसी तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो इतना वैल्यू आप लोग को याद रहना चाहिए इस चैप्टर के लिए। ठीक, तो देखिए आगे अब हम लोग बात करने वाले हैं त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह के बारे में। ठीक, साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, यह आप लोग समझ गए होंगे। तो देखिए साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1, साइन 180 डिग्री 0, साइन 3π/2 मतलब 270 डिग्री का वैल्यू -1, साइन 360 डिग्री का वैल्यू 0, cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 डिग्री 0, cos 180 डिग्री -1, cos 270 डिग्री 0, cos 360 डिग्री 1 होता है। tan 0 डिग्री 0, tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3, tan 90 डिग्री अपरिभाषित, tan 180 डिग्री 0, tan यानी कि 270 डिग्री अपरिभाषित, tan
360 डिग्री 0। इसी तरह साइन में दिया गया है, इसको कोसेक में चेंज करने के लिए जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला आप लोग को पता है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। ठीक, और कोसेक थीटा बराबर तो आप लोग जानते करते हैं 1 बाय साइन थीटा। इसी तरह सेक थीटा का निकालना रहेगा, कॉस थीटा पता है 1 बाय कॉस थीटा होता है, टेन थीटा पता है, कॉट थीटा निकालना है 1 बाय टेन थीटा लगाना है, आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, सबके रेसिप्रोकल आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इस चैप्टर में सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यह था। इसके बाद आप इसके साइन की बात करेंगे, साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह के बारे में। इस चैप्टर के लिए चिन्ह बहुत ही बड़ा है, ठीक, जो कि आप लोग को एग्जाम्पल में भी दिया गया है क्वेश्चन डील करने के लिए। बस उसके कोऑर्डिनेट को आप लोग को अच्छी तरह से सीखना है। ठीक, देखिए त्रिकोणमितीय फलन, आगे क्या है, पहला पॉइंट ले लीजिए, त्रिकोणमितीय फलन के चिन्ह। ठीक, इसको इंग्लिश में कहते हैं साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, लिख सकते हैं आप लोग, साइन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए साइन ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन को याद रखने के लिए हम लोग ने वेरी इंपॉर्टेंट एक ट्रिक से आप लोग को याद कराएंगे। देखिए जैसे यह एक एक्स वाई प्लेन सबसे पहले ले लेंगे। देखिए एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। ठीक, यह इसका क्या है, मूल बिंदु 0,0 जो होता है 0। देखिए यह क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको क्वाड्रेंट रूल भी कहा जाता है। ठीक, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। देखिए इसके लिए ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ट्रिक एक पहले लिख लीजिए आप लोग, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज। ठीक, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मतलब ए से ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसका स्कूल मतलब एस आया, टी मतलब टी टू सी। ठीक, देखिए ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, साइन आता है इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, तीसरा क्वाड्रेंट के लिए टेन, चौथा क्वाड्रेंट के लिए कॉस और सेक। ठीक, देखिए ट्रिक आप लोग लिख लिए होंगे, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन एस का मतलब साइन, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, तीसरा नंबर पर 2 मतलब टी, टेन और कॉट पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, बाकी बाद नेगेटिव। फोर्थ पर कॉलेज सी मतलब कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी बाद नेगेटिव। ठीक, देखिए क्योंकि आप लोग अभी स्कूल से निकल के आए हैं, कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। ठीक, देखिए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक, तो इसका ट्रिक आप लोग को याद हो गया होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद कॉलेज। ठीक, तो देखिए यहाँ से क्या होता है, 90 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, इस तरह से। और इसका परिक्रमण आप लोग जानते हैं, 0 डिग्री, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। ठीक, इस तरह से जानते हैं। तो देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 360 डिग्री
सॉरी 270 डिग्री प्लस थीटा, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो आप लोग को याद रहनी चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी बात नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव, उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। देखिए आगे क्या है। हाँ देखिए, साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को जैसे हम लोग ने बताया इस तरह से आप लोग को पूछा जाएगा, जैसे क्वाड्रेंट वाइज करके आप लोग लिख सकते हैं, 2 3 4। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक, या आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक, देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को याद करने के लिए इसके देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, तो सब में क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव, साइन और कोसेक चुन के पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव, बाकी बात नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव। देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी बात नेगेटिव, बाकी बात नेगेटिव। ठीक, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को। आइए अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर के बारे में। ठीक, देखिए देखिए त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत तथा परिसर। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत तथा परिसर, तो कह सकते हैं इसको डोमेन एंड रेंज, नहीं हाँ डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक, तो देखिए सबसे पहले आप हम लोग जानेंगे डोमेन के बारे में। क्या जानेंगे? डोमेन, जिसको आप लोग प्रांत कहते हैं। डोमेन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रांत। ठीक, जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नहीं सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ले लेते हैं साइन एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं। ठीक, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एक हम लोग फलन को लेट कर लिए। जैसे हम लोग जानेंगे कैसे, यानी कि इसको फलन, यानी कि जैसे हम लोग इस पिछले लेक्चर में भी जैसे कि हम लोग इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, उसमें भी हम लोग ने प्रांत को जिक्र किए थे, यानी कि कोई फंक्शन परिभाषित होता है तो वह डोमेन होता है, जो फंक्शन परिभाषित नहीं होता है तो कोडोमेन कहते हैं। ठीक, तो डोमेन और कोडोमेन के बारे में जिक्र कर चुके थे। अगर कोई फंक्शन यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोई फंक्शन है, जिसमें तो कहेंगे x के उन सभी मानों के लिए, x के उन सभी मानों के लिए f ऑफ x परिभाषित है, जो कि डोमेन कहलाएगा। ठीक, अगर f ऑफ x के सभी मानों के लिए डोमेन परिभाषित फंक्शन परिभाषित होता है तो उसको क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। x के सभी उन मानों के लिए फंक्शन परिभाषित होती है तो उसे क्या कहेंगे? डोमेन कहेंगे। ठीक, इसी तरह रेंज की बात कहेंगे,
तो इसमें कुछ नहीं है, इसी फंक्शन पे आप लोग रेंज की बात भी कर सकते हैं। रेंज परिसर, ठीक, परिसर। जैसे वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के फंक्शन पे चलिए, तो इसमें भी कहेंगे एक्स के उन मानों के लिए सभी फंक्शन की परिभाषित होनी चाहिए जिसमें रेंज कहलाएगा। यानी कि फंक्शन अगर परिभाषित होती है तो रेंज डोमेन की इक्वली पार्ट होती है, ठीक। देखिए अगर सिर्फ खाली इसका सिंबल अलग अलग होता है, ठीक, रेंज को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक, डोमेन उसके जैसे इस तरह से पार्ट डोमेन को चेंज करके लिखते हैं। जैसे आप लोग देखिए इसके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को लिखेंगे, ठीक। देखिए साइन एक्स कॉस एक्स, इसी तरह टेन एक्स कॉट एक्स सेक एक्स कोसेक एक्स, ठीक। डोमेन मतलब क्या होता है, प्रांत। रेंज मतलब परिसर, ठीक। इस तरह से आप लोग लिख लीजिए, ठीक। देखिए अब इसके क्या बात करेंगे, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का डोमेन और रेंज पता होनी बहुत जरूरी है। जैसे देखिए साइन एक्स का डोमेन क्या होगा, साइन एक्स का डोमेन, रेंज की बात किया जाए तो -1 से 1 के बीच में होता है, ठीक, -1 से 1 के बीच में। कॉस एक्स का भी सेम होता है, -1 to 1 के बीच होता है, ठीक। टेन एक्स का बात किया जाए इसका होता है 2n + 1 π/2, जो कि इसका बात किया जाए -∞ to +∞। कॉट एक्स का बात किया है तो nπ, ठीक, -∞ to +∞, सेम। और सेक एक्स का बात किया जाए तो सेक एक्स का भी क्या होता है, सेम ही होता है। तो सेक एक्स का जैसे इसके उल्टा यानी कि यही यानी कि सेम ही होता है 2n + 1 π/2। डोमेन सेम ही होता है कॉस और सेक का, ठीक है, 2nπ, ठीक। तो कितना इसका हो जाता है, इसका परिसर होता है -∞ to -1 होता है, रेंज होता है। यूनियन में इसका हो जाएगा ∞ to 1, -∞ to 1, ठीक। इस तरह से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक। देखिए यूनियन में इसका 1 to ∞, ठीक, U1 to ∞, जैसे इसी का -∞ to यूनियन 1 to ∞, ठीक। यूनियन में इसका थोड़ा रेंज इसका अलग होता है, नहीं तो बाकी बात सेम ही होता है। टेन का सेक होता है, कॉट का कोसेक होता है, सिर्फ डोमेन और रेंज थोड़ा अलग होता है, ठीक। ये दोनों का सेम रेंज होता है, अलग होता है, ठीक, खाली टेन और कॉट से अलग होता है, ठीक। टेन और कॉट का सेम होता है, आप लोग याद कर सकते हैं। साइन एक्स का डोमेन, उसके बाद रेंज, कॉस एक्स का डोमेन और रेंज, टेन एक्स का डोमेन और रेंज, कॉट एक्स का डोमेन रेंज, सेक एक्स का कोसेक एक्स का। इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं, ठीक। देखिए अब हम लोग बात करेंगे इसके, देखिए आप लोग डोमेन और रेंज को बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग को वैल्यू याद रखना, 0 डिग्री से लेकर 2 π यानी कि 360 डिग्री तक आप लोग का वैल्यू याद रखना अनिवार्य है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेंट रूल्स आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक। जैसे आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे cos x इज इक्वल टू -3/5 दे देगा, कहेगा x के तृतीय चतुर्थांश के अनुसार, और यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिएगा। जैसे इसका जानते हैं क्या होता है, b/h, मतलब क्या होता है
बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक, आधार बटे कर्ण। इसका परपेंडिकुलर निकालिएगा तो रूट अंदर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरह से 25 माइनस 9 यानी कि 16 हो गया, 4 आ जाएगा, ठीक। अब अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिएगा, साइन एक्स निकालिएगा, तृतीय यानी कि कौन सा कहता है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट कहता है, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए साइन एक्स, इसके लिए हम लोग जानते हैं पी बाय एच होता है, ठीक। तो लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी बार नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा माइनस पहले लग जाएगा। पी कितना आया है 4, एच कितना हम लोग को पता है 5। स्थिति को इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। इस चैप्टर के लिए यहीं तक आप लोग का पूछा जाएगा। एक बचा आप लोग का त्रिकोणमितीय फलन के आलेख, मतलब ग्राफ ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ग्राफ ऑफ ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन एक थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, जिसमें हम लोग एक अच्छी तरह से ग्राफ के बारे में जानेंगे, ठीक। तो आई होप आप लोग यहाँ तक जरूर आगे को क्वेश्चन बनाए और ग्राफ की बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।